नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम पर अक्सर कंफ्यूज करने वाले टॉपिक को समझने वाले हैं, पाचन तंत्र में गैस। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? ये एक बहुत ही नॉर्मल एक्सपीरियंस है और इसके पीछे का जो साइंस है वो काफी दिलचस्प है। तो देखिए, बात यह है कि गैस का कोई एक सोर्स नहीं होता। इसके बनने का जो प्रोसेस है वो हमारे पाचन तंत्र के अलग अलग हिस्सों में होता है। दरअसल गैस बनने के दो मेन रास्ते हैं। पहला है पेट में, जब हम खाते पीते या बात करते हुए हवा निगल लेते हैं और ये अक्सर डकार बनकर बाहर आ जाती है। दूसरा प्रोसेस होता है हमारी बड़ी आंत में, जहां बैक्टीरिया उन कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंट करते हैं जिन्हें हमारा शरीर पचा नहीं पाता, और ये गैस फिर नीचे के रास्ते से निकलती है। तो जितनी भी गैस से जुड़ी परेशानियां हैं ना, उन्हें हम मोटे तौर पर 3 वजहों में बांट सकते हैं। इस फ्रेमवर्क से इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले और सबसे आम वजह पर आते हैं। अक्सर असली वजह हमारी प्लेट में ही छिपी होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कुछ खाने की चीजें दूसरों के मुकाबले ज्यादा गैस बनाती हैं। जैसे कि राजमा और मटर, ये तो हम सब जानते हैं। दालें जैसे मसूर, मूंग, अरहर, ये भी गैस बनाने के लिए जानी जाती हैं। सब्जियों की बात करें तो ब्रोकली, फूल गोभी, प्याज और लहसुन भी इसका कारण बन सकते हैं। और फलों में सेब भी काफी गैस बना सकता है। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। हम सब जानते हैं कि फाइबर सेहत के लिए कितना जरूरी है, पर यही फाइबर गैस बनाने वाले बैक्टीरिया का, कह सकते हैं, पसंदीदा खाना भी है। जब फाइबर हमारी बड़ी आंत में पहुंचता है तो बैक्टीरिया उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे गैस बनती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फाइबर खाना ही छोड़ दें। इसके फायदे बहुत बड़े हैं। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद कर सकता है और कब्ज को भी दूर रखता है। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है। अच्छा, अब दूसरी बड़ी वजह पर चलते हैं, और ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम खाते कैसे हैं, हमारी आदतें। ये कुछ बहुत ही कॉमन आदतें हैं जिनकी वजह से हम ज़रूरत से ज़्यादा हवा निगल जाते हैं। जैसे बहुत तेज़ी से खाना, सोडा या बियर पीना, च्युइंग गम चबाते रहना, या फिर खाते खाते बातें करना। ये सारी हवा पेट में जाकर गैस ही तो बनती है। खाने पीने की आदतों के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो गैस बना सकती हैं, जैसे कि कुछ फाइबर सप्लीमेंट्स जैसे ईसबगोल, और कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी गैस और ब्लोटिंग की वजह बन सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे सीरियस वजह की। देखिए, कभी कभी लगातार हो रही गैस किसी बड़े मेडिकल प्रॉब्लम का इशारा भी हो सकती है। कई मेडिकल कंडीशंस हैं जो हमारे नॉर्मल डाइजेशन को डिस्टर्ब करती हैं और गैस को बढ़ाती हैं। इनमें आईबीडी, आईबीएस, सीबो, लैक्टोज या ग्लूटेन इंटॉलरेंस और पुरानी कब्ज जैसी समस्याएं शामिल हैं। ये सब गैस की वजह बन सकती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर गैस की दिक्कत लगातार बनी हुई है या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो प्लीज़ खुद डॉक्टर न बने, एक प्रोफेशनल मेडिकल सलाह लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब सवाल ये है कि किया क्या जाए। चलिए एक सिंपल सा 3 स्टेप एक्शन प्लान देखते हैं जो आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इस प्रॉब्लम को सुलझाने का एक सीधा साधा तरीका है। पहला स्टेप, अपने खाने पर नजर रखें। देखिए कि कौन सी चीजें ज्यादा परेशान कर रही हैं। दूसरा, अपने आदतों को रिव्यू करें और बदलें। और तीसरा, अगर दिक्कत फिर भी बनी रहे तो किसी एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। उम्मीद है इस जानकारी से गैस बनने के पीछे की वजहों को समझने में मदद मिली होगी। अपने शरीर और सेहत को समझना ही सही दिशा में पहला कदम है। तो अब अगला कदम क्या होगा?